शंकर, तू क्यों चिंता कर रहा है? देखना, बहुत जल्द हमारा बेटा हम लोगों के साथ होगा। चल तू आराम कर, वैसे भी इतना लंबा सफर करके आया है तू। हाँ पापा जी, आपको आराम कर लेना चाहिए। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उधर विन की गिरफ्तारी को मीडिया ने बहुत उछाला हुआ है। उनका ये कहना है कि विन कुंद्रा ने बड़ी बेरहमी से एक लॉयर की हत्या उसकी 5 साल की बच्ची के सामने की। आप सही कह रहे हो अग्रवाल जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन सच का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। तू लड़की है या आफत? मेरा सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। और जब तक ये विनायक की ढाल बनकर खड़ी रहेगी ना, तब तक खतरा विनायक पर नहीं, उसका बुरा चाहने वालों पर बना रहेगा। बहुत शानी बनती है, बहुत शानी बनती है तू, है ना? लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे इन इरादों में मैं तुझे कामयाब होने नहीं दूंगी। समझ लगा? तू ढाल बनकर खड़ी है ना, तो मेरे पास भी ऐसी तलवार है जो उस ढाल को भेद कर विनायक का काम तमाम कर देगी। अब इस खेल का आखिरी अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें भी जीत होगी सिर्फ मेरी। आक्रमण का वक्त आ चुका है और मेरे इस वार से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। समझ लगा? जूही बेटा, आप रानी बेटी हो ना? चलो जल्दी से दूध पी लो। देखो इसमें मैंने आपका फेवरेट चॉकलेट पाउडर भी डाला है। पापा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? पता है मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। जूही बेटा, प्लीज दूध पी लो। जूही, जूही रुको। अरे मेरी जूही बेबी कहाँ भागकर जा रही है? आहा, आपको दूध नहीं पीना है? अरे 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 अरे, बच्चे बच्चे, क्या हो गया? क्या हो गया आपको? आपको पापा की याद आ रही है? अरे जूही बच्चे, आप ब्रेव गर्ल हो ना मेरी? हाँ, आपकी मिष्टी है ना आपके पास? देखो यहाँ पर मिष्टी है ना आपके पास? फिर नो क्राई क्राई। You're a good girl ना? स्माइल। गौरी भाभी, आप दूध रख दीजिए, मैं पिला देती हूँ। ठीक है। गुड गर्ल नहीं रोते, बिल्कुल नहीं। आजा मेरे साथ। जूही बच्चे, कहाँ खो गए आप? हाँ, मिष्टी, मुझे मंजी दादी से बहुत डर लगता है, वो बहुत बुरी है। बच्चे बच्चे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर ने क्या कहा है? आपको गले पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है। जब आप अच्छे हो जाओगे ना, तो मैं आपके साथ बैठ के आपकी ढेर सारी बातें सुनूंगी। अब जूही को स्ट्रॉन्ग बनना है ना? कैसे बनते हैं स्ट्रॉन्ग? हाँ, उसके लिए जूही को क्या पीना पड़ेगा? दूध। यस, चलो जल्दी से दूध पी लो। गुड गर्ल, वेरी गुड।
शिवम जूही को जान से भी ज्यादा चाहता था, फिर वो खुद अपनी ही बेटी को बॉम्ब का जैकेट कैसे पहना सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां कोई और भी था जिसके इशारों पर ये सब हो रहा था, लेकिन कौन? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जूही के पिता के कातिलों को सजा दिलाकर ही रहूंगी। ये वादा है मेरा जूही से। सब रख लिया ना शंकर? पापा जी कहीं जा रहे हैं आप? देखना बेटा, कितना कहा इससे कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन मान ही नहीं रहा है। इसे तो पता ही नहीं कि कौन सा काम कब करना है। बेटा क्या है कि मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ पे एक बहुत ही कमाल का लीगल एडवाइजर है, उसको ये सारे पेपर्स दिखाने बहुत जरूरी है। विन के केस में शायद ये लीगल एडवाइजर हमारी हेल्प कर पाएगा। और हाँ, तू ध्यान रखना कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे बताते रहना, ओके? जी पापा जी। क्या संजोग है देख, बचपन में मैं तेरी चिंता किया करता था और आज तू वीनू की चिंता कर रही है। तो ठीक है ना, कुछ भी हो जाए इस चौल के बाहर मत जाना, और अगर जाना भी हो ना तो किसी बड़े को साथ में लेकर जाना। इसी को संजोग कहते हैं, कर्मा। जानती है जिंदगी में अगर अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, और बुरा करो तो बुरा। बड़ा प्यार जग रहा है अपनी इस बहू के लिए। जी चाची जी, आपने बुलाया हम सबको? बुलाया। मैं तुम्हें सिद्धि से ठीक से मिलवाना चाहता हूं। कुंद्रा खानदान की बहू। और मैं चाहता हूं कि इसको तुम लोग पूरा वही सम्मान दो जो कि कुंद्रा खानदान की बहू को मिलना चाहिए। बस 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 बस, जीती रहो। सदा सुहागन रहे। ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे। बापा करे तेरे पति को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो जाए और तू जिंदगी भर उसकी याद में तरसती रहे। ये देख मंजरी, कुंद्रा खानदान की तीनों बहू हैं। चाचा जी, आज इस खुशी के मौके पर एक और खुशी की बात है। हम तीनों बहुरानियों में से 2 बहुएं तो बहनें हैं। मतलब? प्राची और सिद्धि। चाची जी, आपको याद है उस दिन सिद्धि ने ही तो कहा था कि प्राची उसकी सगी बहन है। मेरे पास एक और गवाह है इस घर में जो ये बता सकता है कि मैं सिद्धि जोशी हूँ, मेरी बहन प्राची जोशी। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हारी बहन कब से हो गई? हाँ पापा जी, प्राची मेरी छोटी बहन है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते ही हमारी शादी किन हालातों में हुई थी। आप ऑलरेडी हमसे इतना नाराज थे, मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। और वैसे भी मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं राजवीर के साथ हूँ। और आपको पता है ये आइडिया ना राजवीर का ही था। मैं अपने पति परमेश्वर का कहना कैसे टाल सकती हूँ पापा? क्यों राजवीर? देखिए ये भी हाँ ही कह रहे। चाचा जी, प्राची ठीक कह रही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चलो बस 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 बस, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं चाहता हूं अब तुम लोग सब मिलके रहो। और हाँ बेटा, आज से तुम विन के रूम में रहोगे क्योंकि तुम विन की पत्नी हो। चलो मैं निकलता हूं। संभल के जाना।
तुमसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। अरे दुनिया भर को तुम बेवकूफ बनाती हो और अपनी बहन को तुम संभाल नहीं पाई। अरे दुनिया तुम जैसे बेवकूफ से भरी पड़ी है तो मैं क्या करूं? तुम जैसों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन वो मेरी ताई है, मेरी तरफ बहुत तेज, समझे? और वैसे भी तुम्हें हमेशा मुझ में ही खामियां नजर आती है। प्राची, हो गई मुझसे गलती, लेकिन मैं क्या करता? मैं चाह के भी है ना चाचा जी के सामने कुछ बोल नहीं पाता। और तुम ही मुझ पे ना ताना मारना छोड़ दो। हाँ, बहुत हो गया। और अब ये सोचो कि तुम अपनी प्यारी ताई को कैसे बोतल में उतारोगी। वो इंसान है, इंसान, कोई जिन नहीं कि बोतल में उतार दूं। देवा, प्राची, मेरा मतलब ये है कि तुम अपनी सिद्धि को कैसे काबू में करोगी। देख, चाचा और चाची वैसे उसके काफी दीवाने थे और अब वो इस घर की बहू बन चुकी है, इस कुंदरा मेंशन की मालकिन। इसलिए प्राची सोचो, अपने इस शैतानी दिमाग का और इस्तेमाल करो। साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके मुझे ताई को अपने बस में करना ही होगा। हमेशा इस कमरे में रिद्धि बनके, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनके तुम्हारे साथ मौजूद थी, और आज जब मैं सिद्धि बनके तुम्हारी पत्नी बनके इस कमरे में आई हूँ तो तुम ही नहीं हो मेरे साथ। लौटाओ वीनू, अपनी सिद्धि के पास लौटाओ। मैं तो यही हूं, हमेशा अपनी सिद्धि के पास।
मैं यहाँ हेलो। हेलो माँ। बेटा तू किस फोन से बात कर रहा है? माँ वो क्या है ना कि हरे कहती है कॉल कर सकता है माँ, और मुझे आपसे बात करनी थी। बोलना। अच्छा माँ, वो मेरी सिद्धि कैसी है? वो मुझे सलाखों के पीछे देख के बहुत तकलीफ में है, और मैंने ना उसे फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसे फोन करता तो वो दुखी हो जाती। माँ और एक बात, सिद्धि ना एड़ी चोटी का जोर लगा देगी मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए। वो कैसे भी करके सच का पता लगा लेगी, लेकिन आपको मुझे वादा करना होगा कि सिद्धि को सच का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ बड़ा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सिद्धि को सच का पता कभी न चले। हाँ तू चिंता मत कर। अच्छा माँ, एक और बात है, वो कल आप एक बार पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिल सकती हैं? हाँ बोल ना बड़ा, काय झालं? वो मैंने कल एडवोकेट अग्रवाल को बुलाया है अपनी नई वसीयत बनवाने के लिए। अब इस बेवकूफ को अपनी वसीयत बनवाने की क्या सोची? कहीं ये सब कुछ सिद्धि के नाम तो नहीं करने वाला? बस इतनी सी बात। बेटा मैं तुझसे मिलने कल जरूर आऊंगी पुलिस स्टेशन। ठीक है माँ। अच्छा मैं फोन रखता हूँ माँ। जिस बात का डर था लगता है वही होने वाला है। ये नागिन इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, समझ लगा मंजीरी? आई थिंक इतने पेपर्स काफी होंगे एडवोकेट अग्रवाल से मिलने के लिए। मुझे यकीन है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे विनू की बेल के लिए। ये सिद्धि मैडम कुछ ज्यादा ही छटपटा रही है शिवम के मर्डर केस को लेके। बस अब वक्त आ गया है अपनी प्यारी सी बहू को सबक सिखाने का।